तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शुक्ला जी एजुकेशन में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 17 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जिनके बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में आ सकें। और हम अपने इस वीडियो को मोनेटाइज नहीं करते हैं, जिससे कि आपको बीच में कहीं पर भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बिना ऐड के आप आराम से पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, जिस तरह से आरआरबी ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, इसी को बेस बना करके हमने आरआरबी 12th लेवल का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए बेहतरीन नोट्स तैयार किए हैं। उसका कुछ स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पर लगा दिया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर सबका नोट्स मिलेगा। ठीक है ना। आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी और जो एसएससी जीडी का एग्जाम है, इन सब के नोट्स आपको मिलने वाले हैं। इसके लिए कुछ खास करना नहीं, कोई बड़ी प्रोसेस नहीं है। ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7052547003। इसी पर आपको मैसेज करना है कि सर हमें एसएससी जीडी के नोट्स चाहिए या एनटीपीसी 12th लेवल के नोट्स चाहिए। टीम आपसे संपर्क कर लेगी और मात्र 149 रुपये में आपको ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तुरंत सेंड कर दिए जाएंगे ऑल सब्जेक्ट के। ठीक है, चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है जीके जीएस करंट अफेयर से, विदर्भ ट्रॉफी 2025 का नायक कौन था। अब ये नायक से तात्पर्य है कि 2025 का जो विदर्भ ट्रॉफी हुआ है वो पूरी ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा था। ठीक है ना, थोड़ा सा घुमा करके पूछा है। नायक का अर्थ ही यही होता है कि मैन ऑफ द सीरीज विदर्भ ट्रॉफी में कौन रहा है। पहली बात, विदर्भ ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ये तो पहली बात हो गई। ठीक है, अब कौन रहा है इसका मैन ऑफ द सीरीज, आइए देख लेते हैं। कोहली, रोहित शर्मा, हर्ष दुबे या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हर्ष दुबे रहे हैं। इन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए हैं, वो देख लीजिए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यानी कि मैन ऑफ द सीरीज विदर्भ के हर्ष दुबे, विदर्भ टीम जीती है और इसी के हर्ष दुबे जो हैं वो मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं, जिन्होंने 2024-25 रणजी सत्र के दौरान 476 रन और 69 विकेट लिए हैं। ये भी आपको याद रखना है, विदर्भ टीम जीती है और रणजी ट्रॉफी की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। ये प्रश्न एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर ये विदर्भ ट्रॉफी नहीं है, रणजी ट्रॉफी है। ठीक है ना, तो रणजी ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा है, तो देखो विदर्भ टीम के हर्ष दुबे रणजी ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, तो बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, नाबार्ड को, एसबीआई को, आरबीआई को या फिर कोई नहीं। सही आंसर है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कहते हैं, भारत सरकार का भी बैंक हम आरबीआई को ही कहते हैं। देखिए, अब इसके बारे में कुछ जानकारी देखिए। 1935 में स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों के बैंक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह वित्त मंत्रालय के अधीन भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। सभी बैंक इसके अधीन काम करते हैं। इस बैंक को सरकार का बैंक भी कहा जाता है। सरकार को भी अगर पैसे की आवश्यकता होती है तो वो आरबीआई से मांगते हैं और आरबीआई उनके पैसे की आपूर्ति करती है, इसलिए इसको सरकार का भी बैंक कहा जाता है, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आगे अगर आपसे पूछें कि सबसे बड़ा जो नेशनलाइज बैंक कौन सा है, तब आप एसबीआई लगाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखो हम डायरेक्ट आरबीआई में लेन देन नहीं कर सकते हैं, आरबीआई में बैंक ही लेन देन कर सकती हैं, लेकिन जो नेशनलाइज बैंक होते हैं जैसे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, तो यहाँ पर हम लेन देन कर सकते हैं। तो अगर पूछे कि नेशनलाइज सबसे बड़ा बैंक कौन है, तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगाना है, और भारत का बैंक कौन सा है, तो वो आरबीआई है। ठीक है, चलिए सबसे बड़ा गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुक्र ग्रह। सर शुक्र ग्रह क्यों होगा, क्योंकि जो सूर्य है, सूर्य के सबसे नजदीक में तो बुध ग्रह है, तो शुक्र ग्रह क्यों सबसे ज्यादा गर्म होता है। देखिए, बुध ग्रह इतना सघन नहीं है जितना शुक्र ग्रह सघन है, तो वहां का वायुमंडल बहुत ज्यादा सघन है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से जो सूर्य की गर्मी वहां पर जाती है वो वहीं पर फंस करके रह जाती है, इस वजह से वो सबसे ज्यादा गर्म रहता है। देखिए, हालांकि शुक्र ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह नहीं है, लेकिन इसका घना वातावरण ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण गर्मी को फंसा लेता है। जो सूर्य की गर्मी वहां पर गई उसी में फंस करके रह जाती, बाहर नहीं निकल पाती है, इसलिए सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सॉरी, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। इसी को सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वेनिस देवी के नाम पर इसका नाम वेनिस पड़ा है, धरती की बहन भी इसी को कहा जाता है। ये सारी उपाधियां इसको दी गई हैं, तो याद रखना है। अगला देखिए,
किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं? प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब हो जाएगा। देखिए, तो औरंगजेब 1659 में औरंगजेब ने सत्ता हासिल की और अपने पिता सम्राट शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया और वहीं आगरा के किले से ताजमहल को देखते देखते उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसने 1707 में अपनी मृत्यु तक आलमगीर की उपाधि के साथ में शासन किया था। आलमगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता, तो आलमगीर की उपाधि उसने धारण कर ली और 1707 तक उसका ये शासन चला था। आगे बढ़ते हैं। सीपीयू की स्पीड किस पर निर्भर करती है? बेसिकली प्रश्न ये पूछा गया था कि सीपीयू की स्पीड को किस में मापते हैं, किस में काउंट करते हैं? कीबोर्ड, एएलयू, क्लॉक स्पीड या कोई नहीं? सही आंसर क्लॉक स्पीड हो जाएगा। देखिए, तो सीपीयू की गति को क्लॉक स्पीड के रूप में जाना जाता है, जिसे गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। क्लॉक स्पीड यह निर्धारित करती है कि सीपीयू एक सेकंड में कितने निर्देशों को, जितने हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, एक सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व कर रहा है, ये उसकी क्लॉक स्पीड मानी जाती है। आगे बढ़िए। निम्न में से किसने लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वाइली की हत्या की थी? तो कर्जन वाइली की हत्या किसने की थी लंदन में? सुखदेव थापर, सूरज सेन, मदन लाल ढींगरा, सोहन सिंह भाखना? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वाइली की हत्या कर दी थी। 1 जुलाई 1999 को लंदन में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की हत्या कर दी, जो लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य भी थे। तो मदन लाल ढींगरा जो है वो लंदन में इंडिया हाउस बना है, उसके सदस्य थे और उन्होंने कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 कब से प्रभावित हुआ? 16, 1 जनवरी, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 जनवरी 2014 से ये एक्ट लागू हुआ था। अब कब आया, राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए, आइए देख लेते हैं। तो लोकपाल बिल 16 जनवरी 2014 को आया था, यानी 16 जनवरी 2014 से लागू हो गया था। ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त जो है 2013 इसका नाम है। इस एक्ट का नाम लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 है। इस अधिनियम को 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी और 16 जनवरी 2014 से पूरे भारत में यह लागू हो गया। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 किसके बारे में बताता है? अस्पष्टता का अंत नहीं, ये तो आर्टिकल 17 है। ग्राम पंचायत नहीं, ये तो आर्टिकल 40 है। न्यायिक समीक्षा नहीं, ये तो आर्टिकल 14 है। तो धार्मिक या भाषण जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं, इनके बारे में अनुच्छेद 30 हमको बताता है। देखिए, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 देश में, देखिए एक मिनट, देश में धार्मिक भाषण और अल्पसंख्यकों को अधिकार देता है। यह अनुच्छेदों में, इस अनुच्छेद में देश में संस्था की स्थापना प्रशासन का भी अधिकार दिया है कि वे लोग जो अल्पसंख्यक हैं वे अपनी संस्था का भी निर्माण कर सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं। अगला, वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही है? जीडीपी पूछ ली है, लेकिन कब की? वर्ष 2023-24 की। आइए देख लेते हैं। 7.5, 6.8, 8.2 या फिर 6.2? ऑप्शन नंबर सी 8.2 2023-24 में भारत की जीडीपी रही है। देखिए, देखो, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ द्वारा ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत की जीडीपी 8.2% की वृद्धि हुई है, जबकि 2022 में ये 7% थी। ठीक है, अगला, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन सा इतिहासकार भारत आया था? फायान, ह्वेनसांग तो भैया हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। मेगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आया था। देखिए, तो मेगस्थनीज ने क्या किया? मेगस्थनीज ने इंडिका किताब रखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, आगे पूछा जाएगा। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का ग्रीक दूत बनकर के आया था, यानी सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना दूत बना करके भेजा था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, मैसूर, मुंबई? प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में मानवाधिकार का मुख्यालय स्थित है। देखिए, कब इसकी स्थापना हुई? तो इसकी स्थापना 1993 में 1993 में संसद द्वारा बनाए गए मानवाधिकार एक्ट 1993 के तहत की गई थी और यह एक सांविधिक निकाय है। पूछा जाएगा कि यह कैसा निकाय है, तो यह एक सांविधिक निकाय है। अगला, इसमें 1 अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से विंडोज़ में डिलीट होने के बाद फाइल कहाँ पर चली जाती हैं? आप फाइलों को डिलीट कर देते हैं कंप्यूटर में, तो फाइल कहाँ पर जाती है? तो डिलीट की हुई फाइल एक रिसाइकिल बिन में चली जाती है। एक टोकरी के समान संरचना आप देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो रिसाइकिल बिन में वो सारी फाइलें चली जाती हैं जिनको आप डिलीट करते हैं और 30 दिन बाद ऑटोमेटिक रिसाइकिल बिन से भी डिलीट हो जाती हैं। ठीक है, तो रिसाइकिल बिन विंडो में एक फोल्डर या डायरेक्टरी है जहाँ डिलीट किए गए ऑब्जेक्ट को टेम्परेरी रूप से रखा जाता है। मान लीजिए आपसे गलती से डिलीट हो गया, तो 30 दिन के अंदर आप उसको रिकवर भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है कि हम जैसे किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके हमने कॉपी कर लिया या कट कर लिया, तो कट या कॉपी करने के बाद वो जो हमने आइटम कट या कॉपी किया वो कहाँ पर जाकर के सेव हो जाता है, जिसे बाद में हम पेस्ट कर लेते हैं। तो वो क्लिप बोर्ड में, कहाँ पर?
क्लिप बोर्ड में जाकर के सेव हो जाता है, जिसे बाद में हम यूज़ करते हैं पेस्ट करके, ठीक है ना। तो आज आपसे रिसाइकल बिन पूछा है, कल आपसे क्लिप बोर्ड भी पूछ सकते हैं, तो हमने आपको बता दिया। इसी बात पर लाइक कर दीजिए भैया, लाइक जरूर कर रहे हैं, हाँ, लाइक नहीं करते हो फिर आप लोग, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। वीडियो को यहाँ पर देखो, लाइक का बटन होगा, लाइक कर दीजिए, अंगूठे जैसा दिख रहा होगा। यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन होगा, आपको सब्सक्राइब कर देना है, रेड कलर का दिख रहा होगा। देखिए, भारत में सबसे पहले किसे ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात की है, तो सबसे पहले भारत ने किसे ब्रह्मोस मिसाइल को दिया है? सही आंसर फिलीपींस हो जाएगा। देखिए, भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की आपूर्ति आरंभ कर दी है। इसके तहत भारत ने 19 अप्रैल 2024 को ब्रह्मोस सुपरसैनिक मिसाइल जो है वो पहला सेट फिलीपींस को दिया है। कब? 19 अप्रैल 2024 को पहली बार फिलीपींस को दिया गया है। अगला देखिए, असम के बर्फू गांव में उरीठी की स्थापना 2020 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस सेनापति के याद में की गई है? तो ये सेनापति का नाम है लचित बोरफुकन, और इनका संबंध जो है वो अहोम विद्रोह से है। तो पूछा जाएगा कि अहोम विद्रोह के सेनापति कौन थे जिनकी मूर्ति का अनावरण 2020 में गृह मंत्री अमित शाह ने किया? तो नाम ध्यान रखना है, लचित बोरफुकन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 246 किससे संबंधित है? तो भैया अनुच्छेद 246 संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। या तीनों सूचियों में उनकी शक्तियों को वर्गीकृत करके संघ राज्य की शक्तियों को सीमांकन करता है। यानी कि जो आर्टिकल 7 में जो समवर्ती सूची और संघ सूची, राज्य सूची दी गई है, तो किसको कौन सी शक्ति दी जाएगी उसका आवंटन करता है और सीमांकन करता है। भैया तुम इसका यूज करोगे, तुम इसका यूज करोगे, और दोनों लोग मिलकर के समवर्ती सूची का यूज करेंगे। यह बात जो है आर्टिकल 246 में बताया गया है। अगला है, सन 1831 में जो रामोसी विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो उमाजी राजे नाइक के द्वारा रामोसी विद्रोह जो 1831 में हुआ था, इसका नेतृत्व किया गया था। अगला है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जैसे ही रात होती है तो दिखाई नहीं देता है। सर रात में तो किसी को नहीं दिखाई देता है। नहीं भैया, जो रतौंधी वाले होते हैं ना, जैसे ही सूरज ढला, सूर्य ढलते ही उनको दिखना कम हो जाता है। ठीक है, तो हम इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन ए की कमी से यह होता है। गाजर वगैरह में विटामिन ए पाया जाता है। आराम से खा करके आप इसको सही भी कर सकते हैं। चलिए, तो ये आज के प्रश्न थे। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैसेज करके आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन देखिए दिख रहा होगा। अगर रेड कलर का है तो उसको दबा करके व्हाइट या फिर ब्लैक कर दीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लाइक जरूर कर देना भाई, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है। धन्यवाद।